गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूनिट 6 के बारे में स्टडी की थी। कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये वर्ड्स हमारे माइंड में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, रेशियोज है। आज हम इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक मेथड देखेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, उसके बाद में इनके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो, एक वर्ड होता है पी बी पी अपॉन डिवाइड बाई एच एच बी। याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले अप टू डाउन, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आया? P अपॉन एच। क्या आया? P अपॉन एच। सेकेंड नंबर पे B अपॉन एच। थर्ड नंबर पे P अपॉन बी। ठीक है, ये एंड हो गया। अब हम क्या करेंगे? डाउन टू अप, इसका अपोजिट, और राइट टू लेफ्ट। तो B अपॉन पी आया। सेकेंड पे क्या आया? H अपॉन बी आया। फिर क्या आया? H अपॉन पी आया। ये आ गए सारे मेथड। अब यहां से देखो, ये जो प्रोसेस है, हालांकि आपके 7th यूनिट में तो काम नहीं आएगा, लेकिन अब जब नेक्स्ट यूनिट 8th यूनिट आप पढ़ोगे तो ये वाली प्रोसेस आपको काम आएंगी। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, साइन थीटा P अपॉन एच है, कोसेक थीटा H अपॉन पी है। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि साइन और कोसेक वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि इसका अपोजिट है, और कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये इसके अपोजिट है। फिर है कोस थीटा और सेक थीटा। तो कोस थीटा B अपॉन एच और सेक थीटा H अपॉन बी। तो कोस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा, और इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा। फिर टेन थीटा और कोट थीटा। टेन है P अपॉन बी और कोट है B अपॉन पी। तो ये भी क्या हो गया? 1 अपॉन टेन थीटा, और ये क्या हो गया? 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, आपको ये सारे मेथड्स है। अगर आप ये बेसिक ट्रिम्स ये याद रखोगे तो इससे ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता है। इतना प्रोसेस हो गया। उसके बाद में साइन, जो टेन थीटा है, भी देखो साइन है, कोस है, सेक को भी हम कोस में और कोसेक को साइन में बदल सकते हैं, लेकिन टेन और कोट है उनको हम साइन और कोस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इनके भी एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा इक्वल्स टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले और भी क्रिएट होते हैं। बेसिकली तो साइन और कोसेक, कोस और सेक और टेन और कोट, इनके ग्रुप, इनमें सब में एक फॉर्मूला और भी अप्लाई होता है, लेकिन हमें जिस फॉर्मूले की नीड होती है जिसके अंदर वो होता है टेन और कोट में। तो टेन और कोट से एक फॉर्मूला और बनता है, वो क्या बनता है? टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। मींस टेन थीटा और कोट थीटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक थोड़ा। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा और आगे अगर हम देखें, आगे चलते हैं, तो आपको करना क्या? 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं। कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। वो कौन कौन से 3 फॉर्मूले हैं? फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक तो ये। फिर आपको एक याद लर्न करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और एक आपको लर्न करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1। ये 3 फॉर्मूले, इन्हीं 3 फॉर्मूले से, ठीक है, टोटल 9 आइडेंटिटीज बन जाती है। ठीक है,
प्लस का कोसेक उधर गया माइनस का, तो सेकंड हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस बार साइन को उस साइड ले जाओ, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, टेन माइनस का उधर गया प्लस का, तो ये अगली आइडेंटिटी बन गई आपकी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्लस का 1 इधर आ गया माइनस का, तो अगली आइडेंटिटी बन गई आपकी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस का कोट उधर गया प्लस का, तो अगली आइडेंटिटी बन गई आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। प्लस का 1 इधर आ गया माइनस का, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टोटल ये 9 आइडेंटिटीज है। अगर आप 3 फर्स्ट नंबर की, 4th नंबर की और 7th नंबर की लर्न करते हो तो बाकी के आइडेंटिटीज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो इन्हीं से निकल कर आ जाती है। इसके बाद में ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आइडेंटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको 90% क्वेश्चंस हम 4 स्टेप से सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी 4 स्टेप्स है? तो आपकी फर्स्ट स्टेप है कि आपको करना क्या है, साइन और कोस को तो छेड़ना नहीं है और बाकियों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, मींस साइन और कोस है वो तो पहले से साइन और कोस में दिए गए हैं, लेकिन बाकी के जो टर्म्स हैं, बाकी के जो जैसे कोट है, टेन है, सेक है, कोसेक है, इनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही आप इनको साइन और कोस में कन्वर्ट करते हो तो आपकी सेकंड स्टेप आ जाती है, और वो स्टेप आ जाती है, तो फर्स्ट स्टेप तो होगी कन्वर्ट वाली। सेकंड जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है कि एलसीएम वाली प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे तो जैसे ये 1 अपॉन साइन आएगा या 1 अपॉन कोसेक आएगा, साइन अपॉन कोस आएगा, कोस अपॉन साइन आएगा, अपॉन में आ गया, तो सेकंड स्टेप में आप क्या ले पाओगे, इनका एलसीएम ले पाओगे। ठीक है, जैसे ही आप एलसीएम लेते हो आपकी थर्ड स्टेप अप्लाई हो जाती है, और वो थर्ड स्टेप क्या होती है आपकी कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू या तो कॉमन आ जाएगा या फिर कोई फॉर्मूला लग जाएगा। जो फॉर्मूले अभी मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई आइडेंटिटी या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और फोर्थ जो स्टेप है इसका जस्ट अपोजिट, अगर पहले कॉमन आ रहा है तो बाद में फॉर्मूला, या फिर अगर पहले फॉर्मूला लगेगा तो बाद में कॉमन आ जाएगा। और जैसे ही आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हो इन क्वेश्चंस पे, आप देखोगे कि आपका आंसर ऑलमोस्ट आपके आंसर के पास। ठीक है, तो ये सारे बेसिक मेथड्स हैं। आज आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो और ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। इसके बाद में आपको आपकी जो यूनिट 7 है उसमें से क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। जितने क्वेश्चंस होते हैं ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।